नमस्कार, राज्यसभा टेलीविजन के कार्यक्रम मीडिया मंथन में आपका स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। मीडिया मंथन के आज के अंक में हम बात करेंगे मीडिया में महात्मा। हमारे समाज और सभ्यता की स्मृतियों में अब तक जो बड़े जननेता और विचारक पैदा हुए, उनमें 20वीं सदी से महात्मा गांधी का नाम सर्वोपरि है। उनके समर्थक और आलोचक दोनों तरह के लोग गांधी को कई मायनों में भारतीय इतिहास की बेमिसाल शख्सियत मानते हैं। लेकिन हमारे समकालीन मीडिया के लिए गांधी के क्या अर्थ हैं? हाल के दिनों में कुछ अतिवादी और चरमपंथी तत्वों की गांधी पर कीचड़ उछालती टिप्पणियों के हवाले मीडिया के एक हिस्से, खासकर न्यूज चैनलों ने जिस तरह की गांधी चर्चा की, उससे सूचना और ज्ञान के संप्रेषक होने की मीडिया की प्राथमिक भूमिका पर गंभीर सवाल उठते हैं। मीडिया में महात्मा से जुड़े इन्हीं कुछ पहलुओं पर आज हम मीडिया मंथन के इस एपिसोड में चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं 4 खास मेहमान। हमारे साथ हैं ओम थानवी साहब, जनसत्ता के संपादक। हमारे साथ हैं मृदुला मुखर्जी साहब, इतिहासकार। हमारे साथ हैं हितेश शंकर, 5 जर्नी के संपादक। और साथ में रिजवान कैसर साहब, जो जामिया विश्वविद्यालय में इतिहास के प्रोफेसर हैं। हम सवाल जवाब शुरू करें आप लोगों से। उसके पहले असभ्य मानसिकता से ग्रस्त कुछ अतिवादी हमलों के दृश्य हम देखते हैं, जो हाल के दिनों में मीडिया में, खासकर न्यूज चैनलों में उभर कर आए हैं। इस बारे में गुलामी के समय में महात्मा गांधी जो अंग्रेजों के एजेंट थे, अरे आजादी लोग कहते हैं इतिहास को तोड़ मरोड़ करके मेरे देश के नन्हे मुन्ने बालकों को पढ़ाया गया। Meanwhile, controversial BHP leader Sadhvi Prati has quoted yet another controversy. This time, Sadhvi has sparked off a row by saying that the Mahatma Gandhi was in fact a British agent and his contribution towards India's independence is next to negligible. She claimed that India got freedom from British rule not by spinning the chakra, but sacrifices which were made by its brave sons like Veer Savarkar, Bhagat Singh and Ram Prasad Bismil, who helped India get the much needed freedom. मुझे लगता है कि नाथूराम गॉडसे भी एक राष्ट्रभक्त था और महात्मा गांधी जी ने भी राष्ट्र के लिए बहुत कुछ किया। तो लोगों का अपने तरीके से सोचने का तरीका है। प्रोफेसर मुखर्जी, हम बात की शुरुआत आपसे करें। अभी आपने कुछ क्लिप्स देखी, इस तरह की अपढ़ असभ्य टिप्पणियों के कॉन्टेक्स्ट में या इनके संदर्भ से क्या हम गांधी विमर्श करें? क्या हम गांधी को याद करें या भारतीय मीडिया गांधी को केंद्र में रखकर कोई बातचीत करे? कैसा लगता है ये देखकर? दुख होता है बहुत, और अचंभा भी होती है कि इतने साल हो गए आज़ादी के, लड़ाई ख़त्म हुए और हिंदुस्तान आज़ाद हुआ और इतनी रिसर्च हुई है महात्मा गांधी पे। शायद कोई ही ऐसी शख्सियत है जिस पे इतनी किताबें और इतने आर्टिकल लिखे गए हों, और बहुत अच्छे स्तर की रिसर्च हुई है, भारतवर्ष में हुई है और बाहर दुनिया में भी हुई है। अलग अलग लोगों ने तरह तरह से उनको देखा है। एक बहुत फेमस प्रोफेसर हैं जीन शार्प, जिन्होंने अमेरिका में बहुत बड़े पैमाने पे नॉन वायलेंस के इशू को लेके थियराइज किया। और जब अरब स्प्रिंग हुआ अभी 2 साल पहले, तो वहाँ पे जीन शार्प का जो महात्मा गांधी के नॉन वायलेंट मूवमेंट का सारा एनालिसिस था, स्ट्रैटेजी का, वो वहाँ डिस्ट्रीब्यूट होता था और लोग पढ़ रहे थे कि कैसे लड़ाई लड़नी है। तो ये तो एक शख्सियत है जिनके बारे में पूरी दुनिया में, चाहे आप लेच वलेशा की बात करिए, मार्टिन लूथर किंग की बात करिए, उनकी रेलेवेंस भी और उनका जो हिस्टोरिकल रोल रहा है उसके बारे में तो बहुत सारी रिसर्च है। क्रिटिकल भी है, शार्पली क्रिटिकल भी है कई दृष्टिकोणों से, पर स्कॉलरली टाइप की वो रिसर्च रही है। तो मुझे दुख ये होता है कि जो क्रिटिसिज्म भी हम सुनते हैं वो इन्फॉर्म्ड क्रिटिसिज्म नहीं है। Exactly. वो कोई एक समझे बूझे एक पर्सपेक्टिव से क्रिटिसिज्म नहीं है, बहुत ही अनइन्फॉर्म्ड, लो लेवल का, और जैसे सेंसेशनलाइज करने के लिए आप कर रहे हैं कि महात्मा गांधी का आप नाम लेंगे, उस पर कोई थोड़ी सी कंट्रोवर्सी शुरू कर देंगे तो अखबारों में और टीवी चैनल्स में जो है वो पिकअप हो जाएगा। और जो डिबेट भी होता है, दुख ये होता है कि आपको अगर बुलाते भी है जैसे किसी इतिहासकार को, मेरे जैसे या रिजवान जैसे, तो समझ बहुत कम है कि हम लोग क्या बता सकते हैं, और मौका भी इतना कम मिलता है 2 लाइनों में 3 लाइनों में उसका कुछ खंडन भी करना, उसको क्वेश्चन भी करना बहुत मुश्किल होता है। तो इससे बहुत दुख होता है कि
इतने सालों बाद भी, इतना काम करने के बाद भी जो है आज हम इस लेवल पे जाके डिबेट करते हैं, कि अब गुड से को लेके चल दीजिए। अब अरे कोई इन्फॉर्म्ड भी कुछ नहीं है कि उसकी आइडियोलॉजी क्या थी, डिफरेंसेस क्या थे। कोई उसको फ्रीडम फाइटर कहने लग जाता है, कोई कुछ। लोगों को मालूम ही नहीं है कि उनके क्या पॉलिटिकल कनेक्शंस थे। वो कहते थे इनका तो आरएसएस से कोई लेना देना नहीं है, हिंदू महासभा से कोई लेना देना है, जो मर्जी जो लोग बोलते रहते हैं। हालांकि इस पे इतनी डॉक्यूमेंटेड रिसर्च अवेलेबल है। मुझे ये दुख होता है जी। एक जगह तो मुझे याद है मैंने कुछ कहा तो मेरे जो साथी थे उन्होंने साफ कह दिया ये झूठ है। मैंने कहा अब मैं किताब तो साथ नहीं लेके आई आपको दिखाने के लिए, पर ये झूठ नहीं है। आप कमरे से बाहर चलिए तो मैं आपको दिखा दूंगी कि ये सच है। लेकिन ओम जी, जो अभी मृदुला जी कह रही हैं, ये अपढ़ या अज्ञान से भरी जो टिप्पणियां हैं, क्या इनके पीछे कोई ये टीआरपी एंगल तो नहीं है कि चैनलों में गांधी के विमर्श के नाम पर, गांधी पर चर्चा के नाम पर, गांधी का संदर्भ के नाम पर सिर्फ जब कोई इस तरह की चुहलबाजी, इस तरह की अज्ञान भरी बातें, इस तरह की अपढ़ भरी बातें आती हैं तो आपको लगता है गांधी भी एक डिस्कशन का विषय हो सकते हैं? देखिए, एक बात तो यह है कि मैं नहीं मानता हूं कि ये लोग अपढ़ हैं या अज्ञानी हैं। ये जानबूझकर ये काम करते हैं। इनमें कई पढ़े लिखे लोग हैं, पर पढ़ने लिखने से बुद्धि हासिल नहीं होती है। बहुत पढ़ जाने से, बहुत जैसे ऊंची आवाज़ में बोलने से तर्क मजबूत नहीं होता है। बहुत ज़्यादा पढ़ने से, बहुत ज़्यादा ज्ञान बगाड़ने से अज्ञान भी कई बार सामने आता है। वही बात इनके साथ होती है। इनका ज्ञान जो है ना, वो हिंदुत्व का, संकीर्णता का ज्ञान है। हिंदुत्व और हिंदू होने में फ़र्क है। ये फ़र्क हो गया है धीमे धीमे बरसों में। गांधी जी जितनी हिंदू होने की बात करते थे शायद ही किसी राजनेता ने की होगी, लेकिन उनके हिंदू होने में या आडवाणी या मोदी के हिंदू होने में लोग समझ सकते हैं कि क्या फ़र्क है। अब वो जो फ़र्क ज्ञान और अज्ञान का फ़र्क है। गांधी जी जो थे वो संकीर्ण नहीं थे। वो हिंदू की बात करते थे लेकिन मुसलमानों के लिए जान देने को तैयार थे। इसी तरीके से जब लोग अंग्रेज़ों की जान लेने को तैयार थे, उस वक्त वो ये कहते थे कि अंग्रेज़ दुश्मन नहीं हैं, अंग्रेज़ों का राज दुश्मन है। हम मानवीयता की बात करते हैं। हर मानव जो है उसके बीच में प्रेम का संचार होना चाहिए। अब जो संकीर्ण बुद्धि का आदमी है वो गांधी जी को, चूंकि गांधी जी मुसलमान के लिए जान देने को तैयार है, जान दे ही दी उन्होंने, तो आप कहेंगे साहब आप तो देश को बेचने को तैयार थे मुसलमानों के नाम पे। आपने अंग्रेज़ों की बात कर दी तो आपने कहा कि आप तो अंग्रेज़ों के एजेंट हैं। अभी काटजू साहब ने जाकर के शुगुफा छेड़ा था। होता क्या है, हमारा जो परंपरा का ज्ञान है, जो मैंने इसलिए कहा ना कि ज्ञानी होकर भी आप अज्ञानी हो सकते। परंपरा का ज्ञान अहम का विलय सिखाता है, अहंकार का विलय। तो ऐसी वाहियात बात करना, मतलब ये ऐसा जैसे सूरज पे आप थूकते हैं, तो ये कोई ज्ञानी आदमी का काम तो होता नहीं इस तरह का काम करना। लेकिन हितेश, मैं नहीं मानता कि गांधी जी की जो प्रासंगिकता है, गांधी जी का जो महत्व है, उसमें सिर्फ गांधी वंदना जरूरी है। मैं समझता हूं कि गांधी की आलोचना, गांधी की समीक्षा, गांधी जी का मूल्यांकन, पुनर्मूल्यांकन सब कुछ ज़रूरी है। हम गांधी पर विमर्श कर रहे हैं तो किस पर कर रहे हैं? कोई जो गांधी जी को एजेंट बता रहा है, जो गांधी को कह रहा है कि उनके कारण आज़ादी बिल्कुल नहीं मिली, कोई कह रहा है कि गांधी जी इस तरह के थे, गांधी जी उस तरह के थे। आप कैसे देखते हैं? मैं थानवी जी की बात से सहमत हूँ और मृदुला जी की बात से भी सहमत हूँ। पहली बात तो ये कि जो लोग गांधी पर कीचड़ उछाल रहे हैं, आप उन्हें अपढ़ नहीं कह सकते। आप काटजू साहब को अपढ़ कहेंगे क्या? मुझे लगता है कि नहीं कह सकते। और उसके अलावा मैं एक बात से साथ ही असहमत भी हूँ थानवी जी की बात से कि ये सूरज पर थूकना है। ये स्तुति और वंदना तक हम गांधी जी को क्यों लेकर जाते हैं? मुझे लगता है कि भारतीय मानस में किसी की आलोचना की बात अलग है, मगर समालोचना के लिए गुंजाइश कब खत्म हो गई इस समाज में? लेकिन बहराइच के हिंदू सम्मेलन में मैं आपको जोड़ देता हूं। बहराइच के हिंदू सम्मेलन में जिस तरह किसी संगठन विशेष की एक महिला नेता जिस तरह की बोलती हैं, क्या उसको आप कहेंगे आलोचना? उसको कहेंगे आप? उसको समीक्षा कहेंगे? मैं इसे समराइज करता हूं। आज का जो हमारा विषय है वो मीडिया में महात्मा है, किसी अखाड़े में महात्मा नहीं है। यहाँ महात्मा को कोट करने के लिए मीडिया कहां से सैंपल उठा रहा है, ये एक बड़ी गंभीर बात है। वहां से उठा रहा है। मैं एक कह रहा हूं कि जहां पर अरुचिकर बात होगी, शैतानीपूर्ण बात होगी या मसाला लगी हुई बात होगी, मीडिया वही चीज क्यों उठाता है? आज हमारे मीडिया का विषय यही है, मीडिया के लिए गांधी क्या है, मीडिया में महात्मा का भूमिका क्या है। जो शोधों की बात हुई है उसमें अच्छी बातें भी हुई हैं, खराब बातें भी हुई हैं,
उनके अगर कोई कुंठा है तो भी और योगदान है तो भी। गांधी जी पर कोई हजार कैमरों से उनके जीवन को देखा गया है और सारी चीज़ें हैं, मगर उनके जीवन में से सिलेक्टिव चीज़ें लेना, उन्हें एक तरीके से पेश करना या फिर उन्हें उस स्तर पर ले जाना कि ना। मैं मुझे जरा इसमें कुछ कहना है कि गांधी जी की सारी अच्छी ही बातें गिनी जाएंगी, ये क्या मीडिया तय करेगा या किसी का एक ही पक्ष उजागर किया जाएगा? ये मीडिया को ये दायित्व किसने दे दिया? क्या गांधी जी के विशेष संदर्भ में दिया जाएगा या गांधी जी को कुछ लोग ब्रांड नेम की तरह बना रहे हैं पूरे जीवन? बिल्कुल, मैं आ रहा हूं वहां। रिजवान कैसर, आप अगर भारत के आज के संदर्भ में जब गांधी जी को देखते हैं, उनकी प्रासंगिकता के सवाल को देखते हैं और जिस तरह उन पर कीचड़ उछालने की कोशिशें हो रही हैं और मीडिया उस कीचड़ में स्नान कर रहा है, मीडिया का एक हिस्सा, मैं पूरे मीडिया को नहीं कह सकता, तो इस पूरे प्रसंग को इतिहासकार के रूप में कैसे देखते हैं? और क्या गांधी, चूंकि आज के कॉन्टेक्स्ट में आपको अगर लगता है कि वो रिलेवेंट हैं, तो इसलिए भी कुछ लोग परेशान हैं क्योंकि उनके रास्ते में वो मोहब्बत की ऐसी मीनार बनकर खड़े हैं कि जो नफरत के रास्ते को रोकते नजर आते हैं? गांधी जी अपनी जिंदगी में और गांधी मरणोपरांत दोनों ही तरह से हिंदुस्तानी समाज के कुछ तत्वों के लिए हमेशा खतरा रहे। हर उन लोगों के लिए वो खतरा रहे जो नफरत की बुनियाद पर सियासत करते रहे, हर उन लोगों के लिए खतरा रहे जिन्होंने हिंसा को समस्याओं के समाधान के तौर पर लिया, हर उन लोगों के लिए खतरा रहे जहां गांधी ने भारतीय समाज के सांस्कृतिक और दूसरी तमाम सारी जो प्राकृतिक शक्तियां हैं उन सब लोगों को, उन सब को साथ लेकर के आगे चलने के लिए जब जब उन्होंने आह्वान किया तो लोगों के लिए खतरे के तौर पर रहे। आज महात्मा गांधी के ऊपर जिस किस्म की टिप्पणियां हो रही हैं, उनके जीवन में भी इस किस्म की टिप्पणियां होती थीं, लेकिन तब जीवन में महात्मा गांधी अपनी बातों का जवाब हरिजन के माध्यम से, यंग इंडिया के माध्यम से और अपने ख़तों और प्रेस स्टेटमेंट के माध्यम से दे दिया करते थे। आज वो जीवित नहीं है और तब वैसी हालत में इतिहासकारों का एक संदर्भ बनता है कि वो एक ऐसी याददाश्त जो कलेक्टिव मेमोरी है उसका एक रिप्रेजेंटेशन करने का दम भरता है इतिहासकार। और अगर उस नज़रिए से आप देखा जाए तो महात्मा गांधी का जो योगदान है नए भारत की संरचना में, जिस क्रिएटिव पॉलिटिक्स यानी संरचनात्मक सियासत को लेकर के वो आगे बढ़ रहे थे, मुझे नहीं लगता है कि आज के हिंदुस्तान में ऐसा शायद ही कोई ऐसा सियासतदान मिले जो महात्मा गांधी जैसी सूझबूझ रखे। लेकिन अभी तो मुद्दा ये निकल करके सामने आ रहा है कि महात्मा गांधी के जीवन के बाद उनकी छवि पर हमला करके अपना सियासी उल्लू सीधा करने में मजा है। लेकिन रिजवान, माफ करना, जो आज जो मीडिया के संदर्भ में अगर हम बात करें तो भारतीय मीडिया जिस तरह गांधी जी को ले रहा है या गांधी जी को जैसे लेना चाहिए, उस पर बिल्कुल संक्षिप्त टिप्पणी आप करें। मैं ये बात सबके लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन ऐसे लोग हैं जो अपने शब्दों का इस्तेमाल करते हैं ज्ञान का कम। मुझे अच्छा लगेगा अगर वो ज्ञान का भी इस्तेमाल करें शब्दों के साथ साथ। और चीख पुकार के माहौल में मुझे ऐसा लगता है कि गांधी जैसे व्यक्ति का विश्लेषण मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा संभव है। लेकिन समय समय पर मीडिया के माध्यम से जो सवाल उछाले जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि सवाल पलट के उन्हीं के ऊपर गिरते हैं, बजाय इसके कि महात्मा गांधी की छवि पर किसी भी तरह के अभी रिजवान साहब, हम अभी एक छोटा अंतराल लेते हैं और अंतराल के बाद जब लौटेंगे तो फिर हम गांधी जी के प्रसंग में जो मीडिया कवरेज आज दिखाई दे रहा है, मीडिया में जो प्रश्न आ रहे हैं, जो छवियां जो मीडिया में छन के आ रही हैं, हम उन पर भी चर्चा करेंगे एक अंतराल के बाद। एक छोटे से अंतराल के बाद मीडिया मंथन की आज की चर्चा में आपका फिर स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं मीडिया में महात्मा गांधी को भारतीय मीडिया, खासकर समकालीन मीडिया में किस तरह की उनकी छवियां आ रही हैं, किस तरह उनके बारे में चर्चाएं हो रही हैं और क्या गांधी जी को किस प्रकार समझा जा रहा है। मृदुला जी, क्या हम यह भी माने कि जो इतिहास के प्रति एक अज्ञानता की बात हमने शुरू में की, जिसका आपने बहुत सही जवाब दिया, लेकिन हमारा ये कहना है कि क्या गांधी वैचारिक रूप से भी आज जो कुछ डिस्कोर्स है, चाहे वो राजनीति के स्तर पर हो, मीडिया के स्तर पर हो, कहीं उसमें बाधक बनते हैं वर्चस्व की बड़ी शक्तियों के रास्ते में, इसलिए भी गांधी को बहुत याद नहीं किया जाता है या मीडिया में बहुत गैर गंभीरतापूर्वक उनको लिया जाता है, मसलन अर्थनीति के सवाल पर, मसलन कल्चरल डाइवर्सिटी के सवाल पर? मुझे लगता है कि
उनका इस्तेमाल करने की जो आदत पड़ गई है या नया एक ट्रेंड शुरू हुआ है कि उनका चश्मा एडवर्टाइजमेंट में होना चाहिए, स्वच्छ भारत में उनका नाम होना चाहिए, जो सीरियस जो एंगेजमेंट होना चाहिए। अगर ये सरकार सच में चाहती है कि महात्मा गांधी के जो तरीके, उनके विचार, उनकी राजनीति, उनकी पूरी सोच को इस देश में सामने लाना चाहती है तो एक अलग बात है। और अगर उसका इस्तेमाल करना चाहती है, जो मुझे जो लगता है कि एक फ्रिवलस तरीके से, एक मैनिपुलेटिव तरीके से, तो वो बात अलग है। और मुझे लगता है कि उस स्तर तक बात रह जाती है। स्वच्छ भारत का जो अभियान है, अगर मैं उसके बारे में नहीं, लेकिन हम तो मीडिया के कॉन्टेक्स्ट में पूछना चाहते हैं कि मीडिया में ये छवियां क्यों नहीं आ रही हैं? मीडिया में इस्तेमाल तो होता ही है ना, एडवर्टाइजमेंट की मैं बात कर रही हूँ। जिस तरीके से प्रोजेक्ट किया जाता है, हर जगह गांधी जी का चश्मा आजकल आपको दिखाई देता है, तो वो तो एक मीडिया का इस्तेमाल है। मैं सिर्फ टेलीविजन या उसकी नहीं कह रही हूँ, एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से भी मैं जो बात है कह रही हूँ। मुझे दुख क्या होता है कि मुझे लगता है जैसे कि ये एक नया राजनीतिक दौर हमारे देश में आया, एक नई पार्टी के रूप में, आप पार्टी। एक बहुत अच्छा मौका था हमारे मीडिया के लिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आप गांधीयन पॉलिटिक्स, गांधीयन आइडियाज़, टेक्निक्स, इन सबको आप डिस्कशन कर सकते थे सीरियस लेवल पे, पर आपने वो मौका पूरा खो दिया। अरविंद केजरीवाल तो एक किताब भी लिखी है जिसका नाम है स्वराज। एक उनके का क्रिटिक भी होना चाहिए था, उसका डिस्कशन भी होना चाहिए था, और क्या कुछ सिमिलैरिटीज है नहीं है। मुझे लगता है कि मीडिया में ये जो सीरियस लिंकेजेस हैं जो हम फ्रीडम स्ट्रगल के साथ कर सकते हैं, वो नहीं होती, क्योंकि उस टाइप की गहरी सोच की कहीं पे एक कमी है। हितेश, अगर हम आपसे समझना चाहें कि जो आमतौर पे भारत की जो दक्षिणपंथी राजनीति जिसे कहा जाता है, और आप एक ऐसे समाचार पत्र में काम करते हैं जो उस राजनीति से जुड़ा हुआ अपने को स्वयं घोषित करता है, क्या वहाँ स्वदेशी का जो मसला आप लोग उठाते हैं, क्या आप लोग जो एक स्वावलंबन की बात करते हैं, अर्थतंत्र के स्तर पर कुछ ऐसी बातें जरूर करते रहे हैं? पहले शब्द पर ध्यान रखिएगा, बिल्कुल, जो काफी हद तक ले जाती हैं उस तरफ। लेकिन अभी के दौर में ग्लोबलाइजेशन या नव उदारवादी नीतियां, ऐसा लगता है कि सब कुछ मानव समर्पण हो गया है और गांधी यहाँ बिल्कुल तब इरेलेवेंट आपको नजर आते हैं, और इसीलिए गांधी के खिलाफ एक माहौल बनाने में इस तरह के ऐसा है? ऐसा बिल्कुल नहीं है, मगर ये जो मैंने पहले कहा कि सिलेक्टिव चीजें उठाने की आदत, आपको मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा संदर्भों के साथ। अभी अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक हुई है संघ की, और मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा का प्रस्ताव पारित हुआ है। गांधी जी अक्षरशः इसके समर्थक थे, परंतु क्या मीडिया के लिए ये कवर स्टोरी है कि संघ और गांधी जी की राहें एक हैं विचार में, अर्थ में, गौ संरक्षण पर या किसी अन्य विषय पर? कुछ को कंजर्वेटिव आप कह सकते हैं, परंतु अभी जो प्रस्ताव आया उसमें मीडिया में कहीं आपको ये स्टोरी दिखेगी क्या? मेरा ये फिर कहना है कि हल्की बातों को उछालना वो इसलिए जरूरी हो गया। लेकिन इतने बड़े पैमाने पर संघ परिवार से जुड़े संगठनों के बारे में मैं बताता हूं, वो क्यों गांधी के खिलाफ इतना बड़ा अभियान छेड़ रहे हैं? मीडिया की बात हो रही है कि मीडिया उसमें कहां पर क्या हो रहा है, उसमें से मीडिया क्या पिक कर रहा है, वो लगता है कि वही बात छेड़ी जा रही है। अगर अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा में उन्हीं लाइंस पर कोई प्रस्ताव ज्यादा बड़ा लेकिन रिजवान क्या मीडिया में कई मुंह से बोला जा रहा है गांधी के बारे में, या कई संगठनों द्वारा कई मुंह से बोला जा रहा है, और मीडिया जैसा हितेश कह रहे हैं कि कुछ ही चीजें ले रहा है मीडिया? प्रतिनिधि सभा से बड़ा कोई कार्यक्रम नहीं होता, मुझे वो मीडिया ने कहां लिया है? जी, मुझे ऐसा लगता है कि मीडिया में गांधी का जो रिप्रेजेंटेशन पिछले दिनों देखने को मिला है, वो दो बातों से इंसाफ नहीं कर पाता। नंबर वन, गांधी जिस विचारधारा के लिए, जिन विचारों के लिए, जिन मूल्यों के लिए जिन्होंने पूरी जिंदगी बिताई, मुझे ऐसा लगता है कि मीडिया में किसी भी जगह उसका प्रतिबिंब देखने को नहीं मिलता है। नंबर दो, गांधी के ऊपर हमला करके भविष्य का रास्ता प्रशस्त तो करना चाहते हैं, लेकिन उस दिशा में नहीं जिस रास्ते में महात्मा गांधी चले थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर वो अपनी बात अभी तय करें, महात्मा गांधी के मुहर लगा दीजिए, कहिए कि जो महात्मा गांधी जी ने तो मातृभाषा में शिक्षा की बात करी थी, तो केवल महात्मा गांधी की मातृभाषा में दी गई शिक्षा के सवाल को आप क्यों लेकर के चलते हैं? उनका जो पूरा समस्त जीवन संदेश है, जो आदर्श है, जो तमाम सारे दर्शन है, वो कहाँ रह जाता है?
यानी आप भी गांधी को उसी जगह आप पकड़ना चाहते हैं जो आपको सबसे ज्यादा सूट करते ओम थानवी, हैं। जहां गांधी आपके लिए अनकंफर्टेबल है वो आप उनको पीछे छोड़ देना चाहते हैं। जी ओम थानवी, हम ये समझना चाहेंगे आपसे, क्योंकि आपने गांधी को उन पत्रकारों में जो गांधी का अध्ययन आपने गंभीरता से किया है, कि गांधी जी की जितनी मूर्तियां खड़ी की गई हैं उससे कहीं ज़्यादा अज्ञानता, विभ्रम उनके बारे में तमाम तरह के संगठनों द्वारा प्रचारित किया जा रहा है हाल के दिनों में, खासकर कुछ महीनों के दौरान। और मीडिया में वही छवियों को, उन्हीं चीज़ों को ज़्यादा प्रचारित किया जा रहा है। हमारे सामने एटनबरो हैं, हमारे सामने श्याम बेनेगल हैं, जिन्होंने इतिहास के गंभीर प्रश्नों को गांधी जी के माध्यम से सामने रखा, खासकर समकालीन भारतीय राजनीति की, आधुनिक भारत की राजनीति की। क्या हम नहीं कह रहे हैं कि आप इतना बड़ा बनिए, एटनबरो या श्याम बेनेगल जैसा वृत्तर, लेकिन कई हजार करोड़ का मीडिया का बजट हमारे देश में है अगर समूचे मीडिया को लिया जाए। आखिर मीडिया छोटी छोटी कोशिशें क्यों नहीं करता? ये मीडिया जो है, रिजवान साहब ने अच्छी बात कही, और मैं मीडिया का उसी बिरादरी से होने के बावजूद ही कहूँगा कि उनसे मैं इत्तेफाक रखता हूँ कि हमारे यहाँ भी जो लोग हैं वो गांधी जी को जानते नहीं, समझते नहीं, और मीडिया में बहुत से लोग ऐसे आ गए हैं जिनको आना ही नहीं चाहिए था। आप देखिए, इस देश में गांधी को लेके श्याम बेनेगल ने बहुत बाद में, एटनबरो ने बनाई जो फिल्म जो थी, उससे पहले डॉक्यूमेंट्री बनी जी, क्यों नहीं हमारे यहाँ किसी ने इसका साहस किया और इस तरह की चीज़ नहीं बनी जिसने ऑस्कर्स में इतना धमाका कर दिया। लेकिन लिखा बहुत गया है हमारे यहाँ गांधी जी पे, किताब में हज़ारों की तादाद में, सारी दुनिया में लाखों की तादाद में है। और मैं आपको बताऊँ, जितना मैंने समझा है, बहुत मुट्ठी भर भी किताबें नहीं होंगी। ये जो कचरा किताबों की जो बात होती है, इस तरह की चीज़ें अब इसलिए कि सत्ता जिनके पास में आ गई है तो कुछ लोगों का हौसला कुछ ज़्यादा बढ़ गया है और हमें वो चीज़ें ज़्यादा नजर आती हैं। इस तरह की बातें करने वाले, पहले गोडसे की बातें लोग नहीं करते थे, अब ज़्यादा जोश में आते हैं, उनका मंदिर बनता है, खबर बन जाती है, पहले पता नहीं चलता था, लोग कहते हैं छोड़िए, होगा कोई गोडसे का पुजारी, हमें से क्या फ़र्क पड़ता है। गांधी जी के ज़्यादा हैं लोग मानने वाले, और इनको गोडसे को मानने वाले इक्के दुक्के तो मुट्ठी पर होंगे। लेकिन दूसरी बात मैं कहता हूं कि ये चीजें जो उछालते हैं, गांधी जी खुद अपनी कमियों की जितनी बात करते थे, गांधी जी अपने संबंधों की जितनी बात करते थे, अपनी कुंठाओं की बात करते थे, बहुत बड़े आत्मालोचक थे वो। और इसीलिए गांधी जी महात्मा क्यों बने? कोई ऐसे नहीं बन जाता। गांधी जी खुद कहते थे मैं नहीं हूं, लेकिन गांधी जी अगर देवता का दर्जा पा गए, इसलिए हर कोई आदमी ऐसा कर नहीं सकता। लेकिन ओछापन तब होता है जब आप गांधी जी की जो लंगोटी, जिसे आप कहते हैं अध धोती, लंगोटी जिसे कहा गया, वो जो अध धोती है, आप बोले ये गांधी जी जो थे वो कुछ अलग स्वभाव के थे, ये अश्लील थे, इसलिए वो ऐसी, इससे मूर्खतापूर्ण बात इसलिए मैं कहता हूं कि कभी कोई कर नहीं सकता, लेकिन करने वाले करते रहे कुछ से। गांधी जी का इतना विशाल व्यक्तित्व है, और जो मैंने कहा सूरज में थूकने वाली बात है, गांधी जी का कुछ बिगड़ने वाला नहीं। बिल्कुल, एक एक लाइन में संक्षेप में प्लीज आप इसको ज्यादा बढ़ाइएगा, नहीं तो हमारे पास वक्त कम है। क्या जो आज का अर्थतंत्र है, जो आर्थिक सोच है, सिर्फ एक पार्टी, एक सरकार की बात नहीं कर रहा हूं मैं, डोमिनेंट जो सोसाइटी का के जो हिस्से हैं, स्टेक होल्डर्स हैं उनकी, क्या गांधी जी उन लोगों को पसंद नहीं आते? इसलिए भी क्योंकि वो एक खास ढंग से देश को ले जाना चाहते हैं, देश की अर्थव्यवस्था को ले जाना चाहते हैं? ऐसा निश्चित नहीं है। आपने अपना मन की बात शायद पहले रखी, परंतु ऐसा निश्चित नहीं है। मुझे लगता है कि कहीं से भी शुरुआत करनी हो, और गांधी जी की अगर मातृभाषा में शिक्षा की बात भी ली है तो उसके लिए सबको एक साथ साझे तौर पर पूछ रहा हूं। रिजवान कैसर, आर्थिक मामलों में अगर मैं आपसे जानना चाहूं, मेरा ये कहना है, मेरे कार्यक्रम में बिल्कुल समय कम है, अगर आर्थिक तंत्र के बारे में हम पूछें रिजवान कैसर, क्या आपको लगता है यह भी एक समस्या है जो गांधी एक बड़ी दीवार बनकर खड़े हैं? जी, बुनियादी तौर पर दरअसल गांधी जी का जो पूरा अर्थ और पूरा जीवन का जो पूरा दर्शन है वो ये है कि व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिससे अंत्योदय हो सके। आज हमारी व्यवस्था कुछ इस डायरेक्शन में जा रही है जहां प्रथम व्यक्ति है, जो धन्ना सेठ है, जो सैकड़ों हजारों करोड़ों का मालिक है, उसका स्वार्थ तो पहले पूरा किया जाना चाहिए, आम नागरिक का स्वार्थ सबसे आखिर में। इसका कॉन्क्रीट प्रूफ ये है जो मनरेगा के साथ किया जा रहा है। महात्मा गांधी का नाम भी हटाने की बात हो रही है, पर वो बात अलग है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, जिसका मर्जी नाम लगा दीजिए और चढ़ा दीजिए। उसको स्टार्व कर दिया जा रहा है क्योंकि वो एक स्कीम है जो हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद जो कि आखिरी आदमी तक जाती है, जिसमें आपने हक दिया है गरीब आदमी को कि सरकार से जाके वो मांग सकता है कि मुझे एम्प्लॉयमेंट दो। और क्या एम्प्लॉयमेंट?
कि मुझे मिनिमम वेजेस पे, मतलब एक जीने का हक उसको आप वापस ले रहे हैं। मुझे लगता है इससे बड़ी शर्मनाक चीज जो है कोई नहीं हो सकती। क्या आपको ये लगता है, बिल्कुल अंत में हमारे कार्यक्रम के, कि जो अर्थतंत्र का प्रश्न है वहां गांधी एक नए सोच के साथ, एक नए दर्शन के साथ हाजिर हैं, और इसलिए कुछ लोग चाहते हैं कि उनको दूसरे विषयों पर, दूसरे हिस्सों पर उनको सामने लाया जाए। ये अर्थ का सवाल, ये सांप्रदायिक सद्भाव का सवाल, ये सवाल महत्वपूर्ण रहे। देखिए, अर्थ के मामले में मेरा मानना ये है कि गांधी का चिंतन वो ग्राम स्वराज से जुड़ा हुआ चिंतन था, लेकिन आधुनिकता के लिए हमें गांधी के साथ अगर आप मार्क्स को भी जोड़ लें, लोग कोई ज़माने में बहुत दूरियां देखते थे, अब धीमे धीमे मेरा मानना है, क्योंकि अर्थशास्त्र में जितना मार्क्स का चिंतन था मेरे ख्याल में किसी का नहीं था, और गांधी जी का जो ज़मीन से जुड़ा हुआ, गांधी जी ने ग्राम स्वराज के बहाने, ग्राम स्वराज किताब को भी अब शायद कोई नहीं पढ़ता और लोग सिर्फ स्वराज का नारा इस्तेमाल करते हैं। मेरा मानना ये है कि ये जो इस किस्म का चिंतन है, वो चिंतन आपको दुनिया में आगे ले जाता है, क्योंकि वो उन लोगों के साथ उंगली पकड़ के चलना चाहता है जो बिल्कुल सबसे अंतिम पायदान पे खड़े। इसी टिप्पणी के साथ आज की बहस का हम समापन करते हैं कि गांधी विमर्श जरूरी है, उनकी वंदना नहीं। उनके जीवन और काम की आज के संदर्भ में समीक्षा कि गांधी आज हमारे लिए कितने प्रासंगिक हैं। मीडिया को समझना होगा कि अपनी शहादत के 67 साल बाद गांधी आज भी असभ्य, अपढ़, कट्टर लोगों के नफरत के सियासी रास्ते में तहजीब और मोहब्बत की ऊंची मीनार बनकर खड़े हैं। वे उस मीनार को गिराना चाहते हैं। मीडिया कहीं ऐसे कट्टरपंथियों का मोहरा तो नहीं बन रहा है? इसी टिप्पणी के साथ आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद आज की चर्चा में शामिल होने के लिए।